हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट जीके का निचोड़। लूसेंट जीके का निचोड़, जो कि लूसेंट बुक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपूर्ण लूसेंट जीके का निचोड़ है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला हो जाएगा कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये होता है मधुमेह के उपचार में। अगला है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये हो जाएगा असम का। अगला, कौन सा विटामिन आंवले में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विटामिन सी। अगला है कि जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो ये दिया था जनरल ओ डायर ने दिया था। अगला हो जाएगा, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो ये था प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। अगला, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। अगला हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पटियाला में। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है, इसकी ट्रिक हो जाएगी गर्म छाछ पत्रम। ये दोस्तों पश्चिम से पूर्व तक का ये क्रम रहेगा। पश्चिम से बात करें पहले तो ये आ जाएगा गुजरात, फिर रा से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, फिर इस पा से पश्चिम बंगाल, और इस त्रा से त्रिपुरा, और इस माँ से मिजोरम। दोस्तों ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कर्क रेखा पे कौन कौन राज्य हैं, इनको क्रम में लगाइए। और एक ट्रिक होती है कि मित्र पर गमछा झार। ये दोस्तों कौन कौन राज्य स्थित हैं, तो इसकी ये ट्रिक हो जाएगी। लेकिन एग्जामिनर आजकल चालाक हो चुका है, ये पूछता है कि निम्न राज्यों को क्रम से लगाइए। चलिए अगला प्रश्न है कि कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह है केरल में। अगला है, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो यह है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। अगला है, किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो यह भारत और बांग्लादेश के साथ है। अगला है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यह कहते हैं कोसी नदी को। अगला है कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? इस किसको कहते हैं? तो ये मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला हो जाएगा, किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो यह है गुजरात की। किस स्थान पर 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी इलाहाबाद और नैनी के मध्य में की गई थी। अगला प्रश्न है कि कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है पश्चिमी घाट से। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो यह है आंध्र प्रदेश से हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि कोलकाता और मुंबई को कौन सा मार्ग जोड़ता है? तो ये जोड़ता है भोरघाट दर्रा, ये दर्रा हो जाएगा। कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट। अगला प्रश्न है कि कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो ये कहलाता है कोलकाता, जो हल्दिया मार्ग है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? ये हो जाएगा 23.5 डिग्री अक्षांश। अगला हो जाएगा कि किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? ये कहते हैं दामोदर नदी को। अगला है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये हो जाएगी नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है पश्चिमी घाट। अगला है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यह है कच्छ, जो कि गुजरात का एक जिला है। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, और हो सके तो दोस्तों में शेयर कर देना। अगर दोस्तों इस वीडियो की स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप यहाँ पे 3 डॉट बने होंगे, उस पर क्लिक करके, या सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा ऐसे करके, तो उस पर आप क्लिक करके स्पीड पे जाके अपने अनुसार स्पीड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला हो जाएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा 7वां। अगला, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम है? तो ये हो जाएगा, पहले पे राजस्थान आता है, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर आता है महाराष्ट्र। अगला है, खरीफ की फसल कौन सी है? तो ये खरीफ की फसलें ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, चावल है, तिलहन है आदि, ये जो है खरीफ की फसलें हैं। अगला है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये हो जाएगी सांवर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है? तो यह है गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य कब बना था? तो यह बना था 2 जून 2014 को बना था। अगला, गोवा राज्य कब बना था? तो ये बना था 30 मई 1987 को ये बना था। और अगला है कि चकमा और हलमाथ किस राज्य की जनजातियां हैं? तो ये हो जाएंगी त्रिपुरा की। तो ये त्रिपुरा की जनजातियां हो जाएंगी।
छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था? तो ये बना था 1 नवंबर 2000 को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है, तो ये दूसरा स्थान हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर का वह भाग जो चीन के कब्जे में है उसे कहते हैं अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। अगला है कि जायद की फसल कौन सी है? तो ये हो जाएगी खरबूजा हो जाएगा, खीरा हो जाएगा, ककड़ी हो जाएगा और आदि। तो ये जायद की फसलें हो जाएंगी। अगला है कि जावर की खान खनिज पदार्थ के लिए महत्वपूर्ण है। तो किस खनिज पदार्थ के लिए जावर की खान महत्वपूर्ण है? तो ये जस्ता उत्पादन में महत्वपूर्ण है। अगला हो जाएगा कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला कि झारखंड राज्य कब बना था? ये बना था 15 नवंबर 2000 को ये बना था। अगला हो जाएगा टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है भागीरथी नदी पर, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला हो जाएगा कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर यह जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है डूरन रेखा किन देशों के बीच है? तो यह स्थित है भारत और पाकिस्तान के बीच। ये कब बनी थी? तो ये 1896 में बनी थी। अगला है डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है? तो ये हो जाएगी नर्मदा नदी हो जाएगी। चलिए अगला है डॉल्फिन नोच नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो यह है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और अगला हो जाएगा गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य कब बने थे? तो ये बने थे 1 मई 1960 को ये राज्य बने थे। अगला है दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में ये दक्कन का पठार स्थित है। अगला है कि गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी यमुना नदी। अगला हो जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगी अनाईमुड़ी। अगला किसे भारत की दक्षिण गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो ये करती है नर्मदा नदी, दक्षिण भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। अगला है कि दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? तो उन वनों को कहते हैं मैंग्रोव वन कहते हैं। और फ्रेंड्स आप इस वीडियो को सिर्फ सुनते जाइए और या तो आप प्रूफ हो जाएगा, और इसको 2 से 3 बार आप जब देखेंगे आप प्रूफ यह क्वेश्चन सारे आपको याद हो जाएंगे। आप सिर्फ शांति भाव से आप सुनते जाइए। अगला प्रश्न है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा प्रथम स्थान है भारत का दुग्ध स्थान। अगला है दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर, जो कि लद्दाख में पड़ता है। अगला हो जाएगा कि दुनिया का लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ लगा था? तो यह लगा था 1875 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में यह लगा था। पश्चिम बंगाल में एक कुल्टी स्थान है, वहाँ पे ये लगा था। अगला हो जाएगा नागालैंड राज्य कब बना था? तो यह बना था 1 दिसंबर 1963 को ये बना था। अगला हो जाएगा नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है सिक्किम में। अगला है नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यह जोड़ता है थालघाट का दर्रा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो यह है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको टिस्को के नाम से जाना जाता है, TISCO टिस्को। अगला है नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो यह स्थित हैं तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। अगला है पनियान व इरूल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो यह जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो यह लगता है सोनपुर बिहार में, जो कि सोनपुर एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, तो वहाँ पे ये पशुओं का मेला लगता है। अगला प्रश्न है कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि पंजाब को हम कहते हैं, उसी का नाम पंजाब पड़ा। अगला है कि ब्ररली व डोडिया जनजाति किस राज्य में संबंधित है? तो यह दादर एवं नगर हवेली से संबंधित है ये जनजाति। अगला हो जाएगा चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो कौन कौन से चीन से टच करते हैं? तो इधर पूर्व साइड में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सॉरी यहाँ पे चीन से बात करी गई है, तो एक तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड होगा नहीं, मिजोरम। तो यहाँ पे दोस्तों चीन की जगह म्यांमार कर लीजिए आप, यहाँ पे इस चीन की जगह म्यांमार, ये राज्य जो हैं म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। तो कौन से राज्य हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये राज्य जो हैं म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, चीन से दूसरे हैं, वो आगे हम इस वीडियो में बताएंगे। अगला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो ये थी समझौता व थार एक्सप्रेस। और भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता भी हुआ था, जिसे एक समझौता एक्सप्रेस तभी चलाई गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो ये की गई थी 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी।
अगला है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये मिला था अमर्त्य सेन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था, तो यह बनाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। अगला है कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी, तो यह की थी इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। अगला हो जाएगा लार्ड बेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य से शासक ने की थी, तो यह हैदराबाद के निजाम में की थी। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो यह की थी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला हो जाएगा कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था, तो यह था बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह का साथी था। अगला हो जाएगा कि मुस्लिम लीग में भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की गई थी, तो यह की गई थी 1940 में। और अगला हो जाएगा कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो यह किया था एनी बेसेंट ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी एनी बेसेंट। और अगला प्रश्न हो जाएगा कि शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है, तो भगत सिंह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था, तो ये हुआ था माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। अगला है जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, तो इस जनरल डायर की हत्या किसने की थी, वो थे हमारे ऊधम सिंह, जिन्होंने इस जनरल को ही मार डाला था। अगला हो जाएगा बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था, तो ये हुआ था 1905 में। उस टाइम के गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और अगला हो जाएगा भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, तो 25, जो कि 25वां कौन सा बना है, तो ये बना है आंध्र प्रदेश, AP आप समझ सकें हैं, आप आंध्र प्रदेश। तो अगला प्रश्न हो जाएगा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, तो यह थे जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो यह थे अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पे स्थायी नहीं, यहाँ पे अस्थायी सदस्य हो जाएंगे, क्योंकि स्थायी सदस्य थे डॉक्टर क्या नाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो वो स्थायी सदस्य थे, ये थे अस्थायी सदस्य। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है, तो यह संबंधित है आंध्र प्रदेश से। और अगला प्रश्न हो जाएगा मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है, तो यह है केरल से। अगला है कि भारत नाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो यह है तमिलनाडु से। अगला प्रश्न है कथकली नृत्य किस राज्य का है, तो यह है केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो यह होता है जम्मू कश्मीर में। और अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था, तो यह किया गया था दामोदर नदी पर। अगला हो जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यह थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला हो जाएगा गांधी जी किसे अपना राजनीति गुरु मानते थे, तो यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, तो यह गोंड जनजाति पाई जाती है। अगला है कि गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई, तो यह की गई थी गुरु अंगद के द्वारा। यह थे 5वें गुरु, सिख गुरुओं के 5वें गुरु थे ये। अगला है कि प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे, ये थे ज्योतिबा फुले। और अगला हो जाएगा किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था, यह हुआ था माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र के किस अंग की है, तो यह है सुरक्षा परिषद की, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में UN। तो UN यहाँ पे हो जाएगा यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद की यहाँ पे है। अगला हो जाएगा नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था, तो यह थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिनको 1913 में ये पुरस्कार दिया गया था। अगला हो जाएगा मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी, तो यह शुरू हुई थी 1995 में। और अगला हो जाएगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा था, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान हो जाएगा आमार सोनार बांग्ला, और इसको लिखने वाले कौन थे, तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और अपने इंडिया का भी था, वो भी इन्होंने ही लिखा था, जिसको बोलते हैं जनगण मन। तो जनगण मन ये था अपना इंडिया का। अगला लोधी वंश का संस्थापक कौन था, ये था बहलोल लोधी। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो इससे किसको कहते हैं, तो ये बोलते हैं 42वें संविधान संशोधन, ये हुआ था 1976 को, इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अगला हो जाएगा कि गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन साइंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। अगला हो जाएगा होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे, तो ये थे हनीमैन। अगला हो जाएगा फलों को पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग होता है, तो यह होता है एथिलीन गैस का। अगला है भारतीय राष्ट्रीय
कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? इसको बोलते हैं चैत्र। चैत्र से स्टार्ट होता है, और अगर इंग्लिश मीडियम में बात करें तो होता है जनवरी। तो ये जनवरी होता है, और हिंदी में ये होता है चैत्र। अगला है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उनका था बांसुरी वादक से, हो जाएगा। अगला है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 वर्ष। अगला, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अशोक ने। अगला, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह हो जाएगा कर्नाटक का। अगला है कि मैकमोहन रेखा किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो ये बनाती है भारत और चीन के बीच। अगला हो जाएगा, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो यह होता है तना वाला भाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो यह होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला हो जाएगा, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो यह हो जाएगी बिहार की। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा नेपाल में। ये भारत और नेपाल के बीच स्थित है। अगला हो जाएगा, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को। अगला, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे वो कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी हो जाएंगे। अगला, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो ये बनाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। ये कहाँ बनाती हैं? तो ये पश्चिम बंगाल में यह बनाती हैं सुंदरबन का डेल्टा, पश्चिम बंगाल के नीचे साइड में। मैप में आप जब देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो ये था लोथल हो जाएगा। अगला है, किस सितार और तबले का जनक माना जाता है? किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो किसको मानते हैं? ये मानते हैं अमीर खुसरो को। अगला हो जाएगा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बोध गया में हुई थी। अगला हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी थी? तो ये थी गुरुमुखी हो जाएगी। अगला है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी, जो कि आप ऐसे मैप में जब लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा कन्याकुमारी स्थान। अगला, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा सिक्किम में। अगला, 1922 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये किया था अबुल कलाम आज़ाद जी ने शुरू किया था। भारत में मेट्रो पुरुष किसको नाम दिया गया? तो ये दिया गया श्रीधरन को। अगला है कि महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो ये थे कनिष्क के दरबार में। और फ्रेंड्स, आप सिर्फ शांतिपूर्वक इस वीडियो को सुनते जाइए, आप रूप ये याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। और इस वीडियो को 2 से 3 बार जब आप देखेंगे आपको एक ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगला, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था विलियम बेंटिंग। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो सबसे पहले किस देश में हुआ था? ये हुआ था चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो यह था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये होती है विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये है तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? तो ये हो जाएगा पंजाब का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जॉन लोगी वेयर ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये लेती है गलफड़ों की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसको बोला जाता है? तो ये बोलते हैं लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो किसने की थी? ये हो जाएंगे भगत सिंह। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो ये दिया था मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये थी सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ये था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो यह आया था 1958 में कालीकट के बंदरगाह पर यह आया था। अब कालीकट कहाँ पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा केरल में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जयपुर में, जयपुर यानी राजस्थान।
सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये मानते हैं गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो यह है बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी अपने हो जाएंगे। और ये किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो हो जाएगा उनका नाम विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो यह है महर्षि वेदव्यास जी। अगला, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी है चाणक्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यह दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो ये जानते हैं जापान को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है? तो ये हो जाएगा अपना गोवा राज्य। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये हो जाएगा केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो यह बनी थी 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपना शुक्र ग्रह। भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो ये हो जाएगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये हो जाएगा मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय फल, तो ये हो जाएगा अपना आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये हो जाएगा कमल। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ये हो जाएगा बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपना वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। और फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे जाते हैं और काफ़ी कन्फ्यूज्ड बच्चे होते हैं। यहाँ पे हम बता दें आपको कि अगर राष्ट्रीय गान की बात करें तो वो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो अपना ये जनगण मनगढ़ वाला हो जाएगा। और राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपना वंदे मातरम। इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ये की थी हेनरी बैक्यूरेल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो यह है हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? तो ये पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है? तो यह है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ये किया था रोंटगेन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दांत का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो ये किया गया था तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो ये दिखाई पड़ता है काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? यह चली थी मुंबई से ठाणे तक। भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी कोलकाता में। भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये हो जाएंगे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 को गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये थी श्रीमती सुचेता कृपलानी जी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ये हो जाएंगे त्रिगुवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल हैं? तो ये हो जाएंगे 193 देश प्रेजेंट टाइम में शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? तो इसमें होते हैं 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो ये हो जाएंगे 5 देश स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ये हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा बना है? तो ये बना है दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो ये विटामिन के हो जाएगी। अगला हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? ये हो जाएगा 343 अनुच्छेद। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो ये हो जाएंगे अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये प्रत्येक 4 वर्षों के बाद होता है। और अपना वाला अभी कब हुआ था पिछला? तो ये हुआ था 2020 वाला, जो कि कब हुआ था? 2021 में ये हुआ था। और अगला वाला कब हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2024 में ये हो जाएगा। 20 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये हुए थे रियो डी जाने में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है? तो ये चीन की सीमा है, जो अपने भारत के साथ सबसे लंबी है। बैरोमीटर के पाठ्यांक में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो ये तूफान या आंधी का सूचक होता है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा थार का मरुस्थल। काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में हो जाएगी। पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा में हो जाएगी। पश्चिम से पूर्व दिशा में ये ऐसे घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो ये शिप्रा नदी के किनारे हो जाएगा। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो ये हो जाएगी चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो उसमें मीथेन गैस पाई जाती है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका नारा था? तो ये हो जाएगा लोकमान्य तिलक का ये नारा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये प्रत्येक 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी देवनागरी लिपि। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के माध्यम से होता है? तो ये विकिरण के माध्यम से होता है। डीएनए के द्विगुणांक कुंडली का पता किसने लगाया था? तो ये लगाया था वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ये मापी जाती है डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? ये कहलाता है एपी कल्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्तल दर्पण का। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो ये होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो ये हो जाएगा शुक्र ग्रह। सूर्य से सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो ये हो जाएगी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सूर्य में सर्वाधिक गैस हो जाएगी। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा शुक्र ग्रह। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो ये हो जाएगी 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो यह है हेली पुच्छल तारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो यह है 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट 16 सेकंड बाद सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था 14 मई 1975 को, और ये पोखरण में किया गया था। पोखरण जो कि राजस्थान में है। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पष्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर फ्रेंड्स वो होते हैं जिसको हम अपने सिंपल भाषा में समझें, जिसको हम अपने हाथ से छू सकें, जिसको हम टच कर सकें, तो उसे बोलते हैं हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये कंप्यूटर के अंदर रन करते हैं, जो कि वेबसाइटें, विभिन्न वेबसाइटें उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन होती हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो ये हो जाएगी रेडॉन गैस। मोनेजात बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये पाया जाता है थोरियम। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगी थायराइड ग्रंथि। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो ये हो जाएगा व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ये की थी कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। एल्यूमिनियम का आविष्कार प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो ये हो जाएगा बॉक्साइट।
पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट। किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये बोलते हैं डायनामो। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? यानी रैम का फुल फॉर्म है RAM। तो ये हो जाएगा, आर से हो जाएगा रैंडम, ए से एक्सेस, एम से मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है एल्यूमिनियम। किस ग्रह को सांझ या भोर का तारा कहते हैं? तो इसको किसको कहते हैं? ये हो जाएगा शुक्र ग्रह। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 4 मिनट का। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है? तो ये अपकेंद्रीय बल के माध्यम से बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? ये कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये हो जाएगी कपास के लिए। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो किसको कहते हैं? कोसी नदी को। गैस सिलेंडरों से गैस लीक का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इन सिलेंडरों से जो गैस लीक होती है उसमें जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? तो वो आती है इथाइल मरकेप्टन के कारण। उस गैस उसमें इथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है। अगला कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस का प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन का, जो कितनी है 71%। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश बना था? तो ये पाकिस्तान से अलग होकर इंडिया ने बनवाया था। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ है? तो ये हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट KB में कितनी बाइट होती हैं? तो ये हो जाएंगी 1024 बाइट। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये हो जाता उदंड मार्तंड। तुलसीदास की कृति रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी अवधी भाषा में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? ये हुई थी एथेंस यूनान से 1896 में हुई थी। भारत में ओलंपिक के किस खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? तो ये हॉकी में जीता था। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता? तो ये जीता था 1980 में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का उपयोग कितने वर्षों के बाद होता है? तो इनका आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2021 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये थे टोक्यो जापान में हुए थे, जो कि 2020 वाले थे, ये 2021 में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ये हो जाएंगे 5 गोले थे। तो 5 गोले किस तरह हो जाएंगे? ये एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो इस तरह से ये 5 गोले हो जाएंगे। एक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे लंदन में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। भारत में ओलंपिक खेल में पहली बार किस वर्ष भाग लिया गया था? तो सन 1900 में पहली बार खेलों में भाग लिया गया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेद्स, इन वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा
की रचना किसने की थी? तो ये की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये कैल्शियम के कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये हो जाएंगे प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न प्राप्त उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक से विख्यात थे? तो ये थे शहनाई वादक। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हो जाएंगे श्री राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो ये रूस के सहयोग से लगाया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है? तो कौन जाएगा? ये हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये थी झुनकू तवाई जापान की। पीलिया रोग से संबंधित अंग है? तो ये लीवर या यकृत हो जाएगा। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह है पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो यह है मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ब्यूटेन की होती है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो किसने पढ़ा था? तो जेम्स फ्रिंसेफ ने। बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो किसके? तो ये हो जाएंगे उपगुप्त के। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो ये अकबर हो जाएगा। अकबर जो है अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गुरु रामदास ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी लाला हरदयाल ने। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये गुरु अंगद ने शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? तो इसको मानते हैं ऋग्वेद को। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में। चीनी यात्री हुएन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो O-। तो यहाँ पे O- हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगी विटामिन डी। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये हो जाता है मलेरिया रोग। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये होती है, यहाँ पे पूछा गया प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो ये बताया था कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। और ताजमहल की बात करें कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए प्रश्न करते हैं कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएंगे मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के प्लेयर थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। और ये नारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 26 दिसंबर को। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला हो जाएगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना इन बाजुए कातिल में है।
तो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का है? तो किनका था? तो राजा राम मोहन राय का था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो इनका नाम हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये हो जाएगा भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है? तो ये हो जाएगा दादा साहब फाल्के। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ये हो जाएगा परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? तो कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये थे यूरी गागरिन, जो कि रूस के हो जाएंगे। चंद्रमा पर प्रथम कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे नील आर्मस्ट्रांग। अगला, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये हो जाएंगे राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो नाम हो जाएगा आर्यभट्ट। इसको 1975 में छोड़ा गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का गठन 1969 में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। और फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ने अभी चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। तो इस उद्देश्य से इसरो का नाम और इसरो की डेट, इसरो का मुख्यालय इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 8 मार्च को। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है? तो ये हो जाएगी अग्न्याशय। डूरन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ये हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर बना है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो कितनी भाषाओं का? तो ये किया गया है, यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर 22। और फ्रेंड्स, यहाँ पे 22 भाषाओं का किया गया। और अगला, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो ये हो जाएगी रेनमिंबी या युआन। और युआन पहले थी और प्रेजेंट टाइम में अभी बात करें तो ये है रेनमिंबी। अगला, एक रेड क्रॉस चिन्ह के संस्थापक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे हेनरी डोनेंट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है? तो ये हो जाएगा एनीमिया रोग। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहते हैं? इसे कहते हैं सरोजनी नायडू को। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो ये किसने शुरुआत की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की शुरुआत की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौन थे? चाणक्य हो जाएंगे अर्थशास्त्र के लेखक। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा काठमांडू, जो कि नेपाल में पड़ता है। दक्षेस में कितने देश शामिल हैं? तो प्रेजेंट टाइम में 8 देश शामिल हैं। ये कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये देश दक्षेस में शामिल हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगी 7516 किलोमीटर लंबाई है। विश्व में अभ्रक यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये होता है भारत में। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है? तो ये है वेरी वेरी रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है स्कर्वी रोग। और दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? तो ये हो जाएगी विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये कौन सा हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो ये हो जाएगा विटामिन की कमी से। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है? तो ये हो जाएगा बांझपन नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। वसा में घुलनशील विटामिन हैं? तो कौन सी हो जाएंगी? ए, डी, के, ई। तो ये 4 विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है सोडियम क्लोराइड NaCl। हंसने वाली गैस
का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। और फ्रेंड्स इसका फार्मूला बात करें तो ये हो जाएगा N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। और इसके फार्मूला की बात करें ये हो जाएगा Na2CO3। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अगला पीतल किस धातु से मिलकर बना होता है? तो ये बना होता है तांबा और जस्तासा। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये हो जाएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम। अगला है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो किसको किया जाता है? कॉर्निया को। किस विटामिन में कोबाल्ट 60 पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? ये होता है अस्थिमज्जा में, ये बोन मेरो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसको करते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं रोम को, ROM। फुल फॉर्म की बात करें ये हो जाएगा रीड ऑनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दल में विभाजित हो गया? तो ये कब हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राजा राज प्रथम चोल के शासकों ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमरकोट दुर्ग में हो जाएगा। वर्ष 2014 का फुटबॉल कप विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो यह आयोजित हुआ था ब्राजील में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के अध्यक्ष कौन करता है? अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। और अगर बात करें इस संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो ये अगर ऑप्शन दिया हो कि क्वेश्चन दिया हो कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तब राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। और फ्रेंड्स अगर या तो ये दिया हो कि संसद को कौन भंग कर सकता है, तो भी इस मामले में राष्ट्रपति ही आंसर हो जाएगा। याद रखना। बढ़ते हैं आगे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो ये था अनुच्छेद 370 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा मूसी नदी के किनारे स्थित है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा वेटिकन सिटी। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो ये लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो क्या था? सिद्धार्थ नामक कंप्यूटर का नाम था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में वर्णित है? तो यह है ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो ये होती है छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था ग्रेगोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो किसका? तांबा का प्रयोग किया गया था। वॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो ये शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी की सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा सबसे नजदीक ग्रह की बात करें तो ये हो जाएगा सबसे पहले बुध ग्रह। यहाँ पे ये गलत दिया, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये प्रशांत महासागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो ये हो जाएगी सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 22 अप्रैल को। अगला फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगी उत्तराखंड में।
वर्ष 2011 की नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन थी? ये थी जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे अबुल फजल। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा टेनिस से संबंधित। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जानते हैं चित्तरंजन दास को। अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? तो यह है 24। जो दोस्तों झंडे में अपने ये छोटा सा ये लगा होता है ऐसे करके चक्र, उसमें कितनी तीलियां हैं? तो उनमें तीलियां होती हैं यह 24। भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी? तो ये थी राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये हो जाएगी स्टेफीज कान की। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये हो जाएगी फीमर जांग की। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639 पेशियां पाई जाती हैं। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगी यकृत या लीवर। भारत का प्रथम तेल शोध संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था डिगबोई, असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है विज्ञान में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो यह कराया था कुली अली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो यह किया गया था सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो ये हो जाएगा फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाले पहला राज्य कौन सा था? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। 1712 ईस्वी में किया था। शेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो वह कौन था? मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो यह था सलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? तो यह की थी फंक ने। अगला कि स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो किसकी होती है? आयरन, क्रोमियम और निकिल की यह मिश्र धातु होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये होती है कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है। अगला, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो यह किया था 1893 में। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये होता है 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। साइमन कमीशन कब भारत आया था? यह आया था 1928 को। 1927 में बना था, 1928 में भारत आया था। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? तो ये की थी राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था खलीक उजमा ने। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ हुई थी? ये हुई थी दिल्ली में। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये महात्मा गांधी को चुना गया था। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो यह हुआ था 1912 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था? तो ये अंग्रेजों को निकालने के लिए संगठित किया गया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? तो यह मनाया था 23 मार्च 1943 को। हारू राष्ट्रभक्ति है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। यह कथन किसका था? तो यह था मौलाना आजाद का।
मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये की थी 1906 में ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये था आगा खां। माउंटबेटन योजना किसके आधार पर बनी थी? तो ये बनी थी देश के विभाजन की। अगला हो जाएगा भारतीयों को प्रथम 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो यह योजना जानी गई माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। तो ये महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो ये किया था वीजी तिलक एवं बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो यह था असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये थे बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये हो जाएंगी एनी बेसेंट। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? ये था दलित वर्ग से संबंधित था। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर किए थे? तो महात्मा गांधी जी ने और अंबेडकर जी ने हस्ताक्षर किए थे। कामागाटा मारू क्या था? तो यह एक जहाज था, कामागाटा नामक नाम से ये जाना गया। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ? तो ये हुआ था 7 अगस्त 1905 से। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो यह था सर एंड्रूज फ्रेजर। यह लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुनाव जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था सन 1942 में। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? यह था भारत को कमीशन का सदस्य न बनाया जाना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 1885 में मुंबई में हुआ था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ये थे मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली। आज़ाद हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी सुभाष चंद्र बोस ने। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये हो जाएगा पामीर या तिब्बत का पठार, जो कि चाइना में पड़ता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ये होती है हाइड्रोजन गैस। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये था मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो ये 746 वाट के बराबर होती है। पानी में गुना के गोल होने का कारण है? पानी में बूंद के गोल होने का कारण है? तो ये हो जाएगा पृष्ठीय तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंद जो होती है वो गोल होती है। स्पष्ट प्रतिनिधि सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। यानी जो व्यक्ति बोलने वाला हो और जो व्यक्ति सुनने वाला हो उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? ये होती है निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ये होता है बैगनी रंग का। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अवतल दर्पण का। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो ये दिखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे हरा, लाल, हरा और नीला। ये प्राथमिक रंग हो जाएंगे। वाहनों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये भरी जाती है हीलियम। टांका दांत या शोल्डर, कांसा दांत या शोल्डर किस दांत का मिश्रण होता है? तो ये होता है टिन और सीसा का। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से प्रभावित होता है? ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है आँख को। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो ये था वैलेंटाइन टेरेस्को। ओरिजिनल ऑन स्पीसीज
वाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो ये हो जाएगा मरकरी सल्फाइड का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसको कहते हैं? ये लैक्टोमीटर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है नाभिकीय संलयन पर। पहला ग्रह पहला ग्रह रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पहला ग्रहण यहाँ पे हो जाएगा पेलाग्रा रोग, तो ये हो जाएगा विटामिन V3 के कारण। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता अधिक होती है? तो ये होती है विटामिन D की। भूतारा उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 36,000 किलोमीटर। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सरसराम तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, यहाँ पे पराशरव तरंगे हो जाएंगे, सरसराम नहीं पराशरव तरंगे। अगला कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा होमो सैपियंस। ब्रिटिश संसद के चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे बड़ा अधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पुष्कर राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। और फ्रेंड्स एक बार फिर मैं बताता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, अगर नए जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, मेरी मेहनत अच्छी लगे तो। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये हो जाएंगे मैडम क्यूरी थी। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा काठमांडू, जो कि नेपाल में पड़ता है। अगला प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये हो जाएंगे सरोजनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो वह थे कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करता था? तो ये करता था 12, पहले करता था बट अब ये संविधान संशोधन के तहत ये हटा दिया गया। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो ये हुए थे 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो ये हो जाएगी टका। रामायण किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है दांत और मसूड़ों को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगला जापान की मुद्रा क्या है? तो ये हो जाएगी येन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये थी बचेंद्री पाल। डेविड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये हो जाएंगे संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहते हैं? तो 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं राज्यसभा को। पंचतंत्र के लेखक हैं, ये हो जाएंगे विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये कहते हैं पंचशील समझौता। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? ये जीता था स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी पुणे के खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये धड़कता है 72 बार। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1872। तो उस टाइम का गवर्नर जनरल कौन था? ये हो जाएगा लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये होता है टेनिस में। भारतीय स्थल सीमा के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय थल सेना के, ये हो जाएंगे जनरल KM करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा हुगली नदी के। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो ये बताया था जगदीश चंद्र बसु ने।
महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? यह किया गया था अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितनी गुणसूत्र होते हैं? तो ये होते हैं 23 जोड़ी या 46। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो ये लगता है पूर्णिमा को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो ये होता है 8 से 120 mm तक। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? ये होता है 22 दिसंबर को। रामचरितमानस के लेखक कौन थे? ये थे तुलसीदास जी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुए थे? ये हुए थे 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये मापा जाता है बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? यह है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। ये कानपुर कला सोनीपत में स्थित है। टेस्ट की एक पारी में सभी विकेट लेने वाला पहला भारतीय कौन है? तो ये हो जाएगा अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? ये हुआ था रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो ये हो जाएगा अपना भारत। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये कर सकता, पहले कर सकता था 2, तो अब भी नहीं कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ये हो जाएगा AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये वर्ष शुरू हुआ था 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? ये होता है लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो प्रत्येक 10 वर्षों के बाद होती है। और अभी पिछली कब हो चुकी? तो ये 2011 में हो चुकी थी। मेघदूत किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये हो जाएगा क्लेमेंट एटली साहब ये थे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये त्वचा को प्रभावित करता है। अगला, स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट बर्डन पावेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य में। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि वर्तमान में इसका नाम बदल के रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1961 में। और भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो ये हो जाएगी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे आचार्य विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो ये हो जाएगी लियोनार्दो दा विंची की। स्वांग किस राज्य का लोक चित्र शैली है? तो ये हो जाएगी हरियाणा की। भारत में कितने उच्च न्यायालय स्थित हैं? तो ये हैं 25। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर सेकेंड। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा भूटान। गोदान किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी मुंशी प्रेमचंद जी की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विशाल से फैलती है? किस वायरस से फैलती है? तो ये हो जाएगी H1N1 वायरस से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो ये किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया, जो कि रूस में है, किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक है। व्रत गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो किसको कहते हैं? गोदावरी को, यह बृहद गंगा के नाम से जानते हैं। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है राजस्थान में। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यह है नर्मदा नदी का। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी
ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो ये सूरत गुजरात में इसे लगाया था। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे अबुल फजल। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी मुंबई में 1875 में। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहते हैं उदयपुर को। उड़न परी किसको कहा जाता है? तो ये पीटी उषा जी को कहते हैं। बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी से। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाते हैं। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 11 नवंबर को। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऋग्वेद। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो ये थी किरण बेदी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बाबर ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये गोविंद सिंह ने की थी। सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सरदार पटेल ने। एड्स का पूर्ण विस्तार है? तो ये हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा फिल्म के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये हो जाएगा शहनाई से। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो ये हो जाएगा हीरा। छीनमा शब्द किस खेल से संबंधित है? ये है क्रिकेट से। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो ये थी श्रीरंगपट्टनम। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है उत्तर प्रदेश का। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो ये है गुरु शिखर। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये है सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगी सैंडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यह है बंगाल की खाड़ी में। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था इटली के निवासी मार्कोनी ने। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था जेम्स वाट ने। और बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगी कर्नाटक में। बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेरघट्टा नामक ये अभ्यारण्य कर्नाटक में हो जाएंगी। आगा खां का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा हॉकी से। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी श्री माव भंडार नायके। तो ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री हो जाएंगी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये हो जाएंगे सरदार पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ये हो जाएगी नागालैंड की। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। उगते और डूबते समय सूर्य का लाल प्रतीत क्यों होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसलिए। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो ये चलाया था अकबर ने। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? यह है कांस्य युग से। परमाणु बम सिद्धांत किस पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर यह कार्य करता है। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो ये बनता है लैक्टोबैसिलस से। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो यह की थी लुई पाश्चर ने। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो ये होती है सिनकोना की छाल से। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो यह है पोटेशियम। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो ये हो जाएगी एम्पियर। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो ये बनाया था कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया था। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमिंग बर्ड। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अभी शुतुरमुर्ग, जो कि ये भी पक्षी विलुप्त होने की कगार पे है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो ये हो जाएगा रेफ्लेसिया। और LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाएगा क्रिकेट से। संसार का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। ATM का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इसको डाल लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ATM का पूर्ण रूप हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन।
और फ्रेंड्स काफ़ी बच्चे ऑटोमेटिक टेलर मशीन लगा के आते हैं, यहाँ पर डा की जगह का करके आते हैं, या इंग्लिश में सी बना होता है पीछे, ये इंग्लिश में लिखा होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो इस ऑप्शन को ही आपको लगाना है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है काला। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो ये कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बंदरगाह कहाँ स्थित है, दरगाह कहाँ स्थित है, तो ये है अजमेर में। वायुमंडल की कौन सी पराठा में सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, यहाँ पराठा नहीं है, परावैंगनी किरणों से, तो ये हो जाएगी ओजोन की परत परावैंगनी किरणों से बचाती है हमें। तो किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं, तो ये हो जाएंगे -40 डिग्री पे बराबर होते हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगी नील नदी। और अगर सबसे चौड़ाई की बात करें तो ये चौड़ाई में हो जाएगी, अगर लंबी की बात करें तो नील नदी, और अगर चौड़ी बात करें तो ये हो जाएगी, चलिए आप कमेंट करके बताना सबसे चौड़ी नदी कौन सी है और ये किस देश में स्थित है। अगला है कि भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा, तो ये हो जाएंगे ज्योतिबा बसु, पश्चिम बंगाल के ये हो जाएंगे। साला रंजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। एलपीजी का पूर्ण रूप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हो जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ये हो जाएगा क्रिकेट से। और ये कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो ये हो जाएगी तांबा और टिन की। जयपुर की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी सवाई जय सिंह ने, ये भी फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हो जाएगा सरयू नदी के किनारे। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये होता है 4 वर्ष का। और कमेंट करके बताना कि अपने इंडिया में जो प्रेसिडेंट होते हैं यानी राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है और कितनी एज होने के बाद वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है, तो 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष के बाद होता है। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था, यह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया था रूडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो ये हो जाएगा फुटबॉल से। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1951 में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाता है 1 मई को श्रमिक दिवस, या लेबर डे, तो ये 1 मई को मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा का। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो ये होता है 14 डिग्री सेल्सियस। प्रथम बौद्ध कौशल कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये हुई थी 483 BC राजगृह अजातशत्रु के काल में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है, यानी शरीर त्याग करने की घटना क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है महापरिनिर्वाण। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये हुए थे 1969 में, 1969 में। और अगला है कि सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित हैं, तो ये हो जाएंगे अफ्रीका महाद्वीप में। किस भारतीय संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, तो ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो यह किससे सौंपेगा, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, तो ये हो जाएंगे अपने उत्तर प्रदेश में। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है 21%। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है, तो ये 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। चौथी बौद्ध काउंसिलिंग कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई थी, तो 98 AD कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में ये हुई थी। बस आपको इतना याद रखना है कि कुंडलवन कश्मीर में और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। अगला है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो ये है 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, तो ये होती 1.676। ब्रॉड गेज यानी
जो दोनों पटरियों के बीच की ये जो दूरी होती है ना, ये होती है 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है सोनपुर, बिहार में। 38 डिग्री समांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में स्थित है। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए? तो ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे, इसको पाली भाषा में लिखा गया था। अगला है कि तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ हुई थी, किसके संरक्षण में हुई थी? तो ये लिख लेना आप, पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के शासनकाल में। इसको आप नालो याद रखें, कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल के क्वेश्चन बस इतना ही आ रहा है कि पाटलिपुत्र में और अशोक के शासनकाल में हुई थी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। अगला है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो ये थे फाड़नी। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो यह दक्कन का पठार। गुजरात में गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? जो गुजरात से लेकर गोवा तक, यानी ऐसे करके यहाँ से जो ये वाला जो है ये यहाँ तक, यहाँ पर गोवा है, तो ये जो है क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं कोंकण तट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो ये हो जाएंगे 324। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो ये थे समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये हो जाएंगी औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचना है? तो यह है कालिदास की। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 6 माह तक। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये होते हैं वित्त सचिव, सचिव वित्त मंत्रालय के होते हैं, जो वित्त मंत्रालय के सचिव होते हैं उनके। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो ये बनवाए थे पल्लव राजा नरसिंह देव बर्मन ने। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन हैं? तो ये 19% पर वन पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा नैनीताल, उत्तराखंड। अगला है वर्दी, ईगल, बोगी, पार, टी, हॉल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगे गोल्फ से। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो ये चंदेल के शासकों ने बनवाए थे। गीता गोविंद किसने लिखी? तो ये लिखी थी जयदेव ने। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौहान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। सावर झील किस राज्य में है? तो यह है राजस्थान में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसकी स्थापना थी 1936 में, और हरिहर और बुक्का नामक इन दोनों भाइयों ने की थी। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो यह है भरतपुर, राजस्थान में। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कच्छ के रण में पाए जाते हैं। मीन कैंप एंड मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो यह एडोल्फ हिटलर की जीवनी थी। अगला रिपब्लिकन पुस्तक के लेखक हैं, रिपब्लिक पुस्तक के, तो कौन हो जाएंगे? प्लेटो। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा काजीरंगा, जो कि असम में स्थित है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो ये 1025 ईसा पूर्व में लूटा था। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी कार्ल मार्क्स की रचना है। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो यह लूटा था 1398 में। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो ये 1928 में एम्स्टर्डम, हॉलैंड में किया गया। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो ये सासाराम, बिहार में दफनाया गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी जेम्स चैडविक ने की थी। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये सरोद वादक थे। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1948 में हुई थी। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह भारी गैस का, भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो ये कोलार, कर्नाटक में स्थित है, जिसे हम केजीएफ के नाम से जाना जाते हैं। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा वेटिकन सिटी। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है? तो ये हो जाएगा 3,85,000 किलोमीटर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये हो जाएगा जोग या गरसोप्पा, जो शरावती नदी पे बना है, और ये कर्नाटक में है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये हो जाएंगी 12 अनुसूचियां हैं। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये 1.3 सेकेंड लगता है। पन्ना मध्य प्रदेश की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार किस नदी को कहा जाता है? तो किसको कहते हैं?
मिस्र को कहते हैं। किस देश को कहते हैं, तो ये मिस्र हो जाएगा। अमेरिका की खोज किसने की थी, तो ये कोलंबस ने की थी, ये 1492 में की थी। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तो ये हो जाएंगे तबला वादक। और घाना देश का पुराना नाम क्या है, तो पुराना नाम क्या था, गोल्ड कोस्ट। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था जय जवान जय किसान। और जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो ये 1896 में गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको दिया था। वायुयान की खोज किसने की, तो ये ओलिवर और बिलीवर राइट बंधु। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो ये किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं, तो ये रोम को कहते हैं। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था, तो ये 22 मार्च 1947 को। रेडियम की खोज किसने की थी, तो पियर और मैडम क्यूरी ने की थी। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है, तो ये 165 मीटर से अधिक। वर्तमान भारत में कितने राज्य हैं, तो ये हो जाएंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये 8 हो जाएंगे। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा चिपको आंदोलन से। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है, तो ये है थाईलैंड। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, तो ये हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है, तो ये सतलुज नदी पर बना है पंजाब में। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 3287,263 वर्ग किलोमीटर। कैसे याद रखेंगे, 3287,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था, तो ये गिराया था 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है, तो कौन कौन डालते हैं, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। संसद के सदस्य, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, प्रयागराज को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकेडमी कहाँ स्थित है, तो ये फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में है, उड़ान। आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो ये है असम से। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, एडम ब्रिज जिसे बोलते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, तो ये थे धर्मवीर सिंह। और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी, तो ये 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। और इनका जन्म हुआ था 1869 में, 1869 में। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है, तो ये हो जाएगा चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित भीलवाड़ा के जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये जैन धर्म से संबंधित हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है, महानदी पे, और ये कहाँ, तो उड़ीसा में। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी, तो ये बनवाई थी शाहजहां ने। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 अक्टूबर को। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता था, तो क्या कहलाया था, ये धर्मचक्र प्रवर्तन। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगी करनाल हरियाणा में। शांति का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है, तो ये हो जाएगा अशोक चक्र। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे, तो यह पानीपत के हरियाणा शहर के पानीपत में ये हुए थे। और इन्हीं को बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, ये हुआ था 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध ये 1556 में, और तृतीय युद्ध ये हुआ था 1761 में। अगला है कि किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था, तो ये आंध्र प्रदेश से अलग करके ये राज्य बनाया गया था। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर स्थित है, तो ये हो जाएगा अरब सागर। पश्चिमी तट बोलें तो
यहाँ पे कुछ ऐसे तरीके से मैप ये होता है ऐसे करके ये, तो ये वाला जो है पश्चिमी तट है, यहाँ पे इसे बोलते हैं अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है पेरिस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1995 में। शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो यह है फ्रोबेल की। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतकार थे? तो ये अकबर के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा हॉकी से। पंडित रवि शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये हो जाएगा सितार वादक से। कौन कर वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो ये बैरम खां हो जाएगा। देवधर ट्रॉफी का संबंध है? तो ये है क्रिकेट से। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो ये था लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गुरु रामदास ने। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो ये थे 24वें तीर्थंकर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी प्रतिभा सिंह पाटिल। कटक किस राज्य पर बसा है? तो ये महानदी पर बसा है, उड़ीसा पर। हाँ, अगला हो जाएगा कि गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो ये हुआ था 1961 में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कुशीनगर में। LAN का विस्तार यानी पूर्ण रूप है? तो ये हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। वाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो ये होते हैं 2 अक्षर। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये 9 जनवरी 1915 को ये भारत से लौटे थे। अगला है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो ये म्यांमार, बर्मा, यहाँ पे भेजा था म्यांमार में। और रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये 1773 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था और किसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो ये 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। भारत की पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? तो ये थी आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा 7वां। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो ये हो जाएगी 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? ये हो जाएगा 15 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो ये है पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये विलियम्स जॉन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये 1969 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा दिया गया और इसे वर्तमान में अनुच्छेद 300 के ए में से रख दिया गया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो ये कर्क रेखा कहलाती है। उत्तरी अक्षांश ये बीच की विषुवत रेखा, ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ और ये साउथ, तो ये हो जाएगा उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश। और यहाँ पे बोला गया है 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री ये रेखा है, ये कहलाती है कर्क रेखा। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर की राजधानियां हैं, एक जम्मू और एक श्रीनगर। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो ये हो जाएगा बैरण ज्वालामुखी, जो कि बैरण द्वीप पर अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत पाक सीमा किस नाम से जानी जाती है? तो ये कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। सशस्त्र सेवा झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 दिसंबर को मनाते हैं। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो ये चंद्रशेखर राव थे। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो यह है मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगी गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे लंबी है? तो ये हो जाएगी कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे लंबी है? तो ये हो जाएगी चीन की। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? तो ये हो जाएगी क्यात।
मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो ये होते हैं क्षोभमंडल में। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा सिक्किम राज्य। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा था? तो ये था राष्ट्रीय विकास परिषद। गौतम बुद्ध द्वारा 19 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? ये कहलाई महाविनिष्क्रमण। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेवी कृपलानी, आचार्य जेवी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की सुविधा कितने वर्ष तक होती है? तो ये 3 माह तक। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक है। संगमरमर किसका परिवर्तन रूप है? तो ये हो जाएगा चूना पत्थर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो किसे? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। पानी का रासायनिक सूत्र? तो ये हो जाएगा H2O। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो ये 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। ये कहाँ हुआ था? तो ये कोलकाता में हुआ था। जेद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो ये पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक हो जाएगी। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल का तट मालाबार तट कहलाता है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो ये हो जाएगा हीरा। समुद्री जल के लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो ये हो जाएगी 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ये 326 ईसा पूर्व में किया था। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी रदरफोर्ड ने। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए। भारत का संविधान कितने वर्ष में तैयार हुआ था? तो ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्रिएटर ज्वालामुखी छिद्र, जहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उसका जो मुख होता है तो उसकी आकृति कैसी होती है? तो उसकी आकृति होती है शंकुआकार। कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा इक्वाडोर में। ज्वालामुखी किस सक्रियता अधिक पाई जाती है? तो किस ज्वालामुखी सक्रियता सबसे अधिक पाई जाती है? तो वो है जापान में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये हो जाएगा किलाऊ। ज्वालामुखी खंडाश्मी क्या होता है? तो ये तप्त शैल के टुकड़े और लावा होता है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये हो जाएगा कोटोपैक्सी, जो कि कहाँ? इक्वाडोर में। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रव्यभूत शैल क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाती है मैग्मा। और जैसे ही ये उद्गार होकर ये ऊपर आता है तो इसको बोलते हैं लावा। तो ये बोलता है, इसको लावा कहते हैं। तो यहाँ पे ये लावा हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा इक्वाडोर में। स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो ये हो जाएगा जागृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा तंजानिया में। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? तो ये जापान का। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो ये हो जाएगा स्ट्राम्बोली। फॉसा मैग्मा क्या है? तो एक ज्वालामुखी है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। माउंट एडना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो ये सिसिली में स्थित है। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगी इटली में। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी प्रसिद्ध ज्वालामुखी। तो मोना लोआ ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो ये प्रसिद्ध ज्वालामुखी का। स्टाम्बोली तथा एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएंगी इटली में। लक्की ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी आइसलैंड में।
देमबंद ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगी ईरान में। अल तुर्क ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगी जॉर्जिया में। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये हो जाएगी इक्वाडोर में। क्राकाटोआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये हो जाएगी इंडोनेशिया में। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये हो जाएगी जापान में। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये तंजानिया में। किस महादेव से होकर कर्क किस महाद्वीप से होकर कर्क और विषुवत एवं मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? तो ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ से तीनों रेखाएं निकलती हैं। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये हो जाएगी अफ्रीका महाद्वीप में। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगी माउंट मैकिनले। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो माउंट एकांगुआ। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ये हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ये हो जाएगा माउंट विंसन मैशेफ। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ये हो जाएगा माउंट एल्ब्रुस। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हो जाएगा माउंट कोसियस्को हो जाएगा। सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप है? तो ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल और सिक्किम में स्थित है। नंदा देवी पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो ये गढ़वाल हिमालय के भाग में स्थित है। नंदा देवी शिखर स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। अरावली का उच्चतम शिखर है? तो ये है गुरु शिखर। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है? तो सबसे पहले पूर्व में आती है नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है? यह है राजस्थान में। कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? तो यह धौला दर्श तथा पीर पंजाल। लिपू लेक दर्रा स्थित है? यह है उत्तराखंड में। लेह जाने वाला रास्ता है जोजिला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? यह है सिक्किम में। 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए कौन सा दर्रा पुनः खोला गया था? तो ये हो जाएगा नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम में है। जोजिला पहाड़ी दर्रा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अगला है बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में। नीतिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? यह है सिक्किम में। मोलिंगला दर्रा कहाँ स्थित है? यह है उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? यह है हिमाचल प्रदेश में। अगला है सिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिपकीला हिमाचल प्रदेश में। तो वह जनजाति कौन सी है जो दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? तो वो हो जाएगी थारू जनजाति। थारू लोगों का निवास है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। संथाल कहाँ निवास करती है? तो यह है पूर्व भारत में निवास करती है। ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं? तो भूटिया। बोडो निवासी कहाँ निवास करते हैं? तो ये गारो पहाड़ी में निवास करते हैं। ये गारो जनजाति कहाँ है? तो ये मेघालय, असम और मिजोरम में है। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? मेघालय, असम और मिजोरम राज्य में है। दिवाली को शोक के त्यौहार में कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये थारू जनजाति हो जाएगी। एक जनजाति जो सरूल त्यौहार मनाती है तो वो है मुंडा जनजाति। टोडा जनजाति कहाँ रहती है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर रहती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये हो जाएगी भील जनजाति। चेचू, लेप्चा, डफला एवं डफर जनजाति में से केरल में पाई जाने वाली जनजाति है? तो ये चेचू जनजाति है जो केरल में पाई जाती है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये कासरकोट केरल में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आलू शिमला में स्थित है। दृष्टि विकलांग हेतु अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये हो जाएगी देहरादून में। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये है बेंगलुरु में। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये है देहरादून में। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान ये है रांची में। और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये है धनबाद झारखंड में। प्रोजेक्ट एलिफेंटा कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? तो ये 1992 में शुरू हुआ था।
धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो ये होती है मीथेन। इटाई इटाई रोग किससे संबंधित है? तो ये कार्डिनियम से संबंधित है। ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक सघन वाला वन कौन सा है? राज्य कौन सा हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश। कार्बन मोनोऑक्साइड किस प्रकार का प्रदूषक है? तो ये प्राथमिक प्रदूषक हो जाएगा। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1973 में। जयमंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र के नाम क्या हैं? पश्चिमी घाटी और पूर्वी हिमालय। 24D क्या है? तो ये खरपतवार नाशी एक दवाई है। ह्यूमेलिन क्या है? तो ये मानव जनित प्रदूषण है। अम्ल वर्षा करने में कौन से तत्व शामिल हैं? तो सोडियम Na और सल्फर S। ये डाई और ट्राई ऑक्साइड शामिल हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाते हैं। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो ये 22 सितंबर को। इकोसिस्टम तथा इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? ये ओशलो ने दिया था। पर्यावरण कब मनाते हैं? ये 5 जून को मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 अक्टूबर को। भारत सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था? तो ये किया था डॉल्फिन को। UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नैरोबी जो कि केन्या में है, यहाँ पे स्थित है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? तो नाइट्रोजन की। मौसम संबंधी घटनाएं, बादलों का बनना, बिजली बरसना और चमकना, हवाओं का चलन किस मंडल में होता है? तो ये क्षोभ मंडल में होता है। रेडियो तरंगों का उत्सर्जित होना किस मंडल से संबंधित है? तो ये आयन मंडल से संबंधित है। जल भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब और कहाँ हुआ था? तो ये 1971 में ईरान में हुआ था। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड के चमोली में। वन विकास विषय है समवर्ती सूची का। वन जो है किसका विषय है? तो ये समवर्ती सूची का। उत्परिवर्तन के जनक हैं? तो ये हो जाएंगे डार्विन। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा गया? तो ये दामोदर नदी को। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब मनाया गया? तो ये 1972 में। पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया? तो ये 1986 में। वायु प्रदूषण संबंधी कानून कब बनाया गया? तो ये 1981 में। वन संरक्षण अधिनियम कानून कब बनाया गया? तो ये 1980 में। ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट द्वारा मापी जाती है? तो ये डॉप्सन से मापते हैं। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान में देते हैं। ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात हो जाएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी भोपाल में। नीरी संस्था कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी नागपुर महाराष्ट्र में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी देहरादून में। भारत स्टेज क्या है? तो ये पर्यावरण प्रदूषक का मानक है। गिद्धों को किस रसायन से खतरा उत्पन्न हुआ? तो डिप्लोमेनी मिनल। वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है तो हाइग्रोमीटर से। केवलादेव पक्षी बिहार या भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में। ये हाथियों के लिए है। गिरी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह है गुजरात में। कुवैत सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष और कहाँ हुआ था? तो ये जापान में। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है? तो ये मीथेन हो जाएगा। कौन सा देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है? तो यह हो जाएगा चीन। विश्व वन्य जीव कोष WWF वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा स्विट्जरलैंड। किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह शांत घाटी केरल में। वन्य जीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। ग्रीन हाउस गैस वाला राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा पंजाब। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 28 अगस्त 2014 को। स्मार्ट सिटी परियोजना कब शुरुआत की गई थी? तो ये 25 जून 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 25 जून 2015 को। स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2 अक्टूबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष योजना कब शुरुआत की गई थी? तो 25 दिसंबर 2014 को। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना यह शुरुआत हुई थी
22 जनवरी 2015 को। और अटल पेंशन योजना ये शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। डीडी किसान चैनल योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये 26 मई 2015 को। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी ये 23 सितंबर 2018 को। और बात करते हैं 1000वां क्वेश्चन की, तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी? ये 1 मई 2016 को शुरू हुई थी। सो फ्रेंड्स, ये थे 1000 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए हैं। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, अगर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अगर इस वीडियो को आपने सपोर्ट किया तो मैं अगला ही वीडियो और भी लेकर आऊँगा। और तब तक के लिए इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ सुनते रहिए, या तो आप रूप हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।